नमस्कार दोस्तों, ऐसी मेरी परमपिता परमात्मा से प्रार्थना है कि आप सभी सुखी हों, स्वस्थ हों, मस्त हों और मज़े में हों। आज मैं आपकी सेवा में एक नया वीडियो लेकर हाजिर हुआ हूं। वीडियो शुरू करने से पहले आपसे विनम्र विनती है कि अगर आपको मेरा ये वीडियो अच्छा लगे तो मेरा चैनल सब्सक्राइब कर देना और मेरा वीडियो लाइक व शेयर कर देना। देखिए, जो आज का वीडियो है बहुत ही इम्पोर्टेंट ग्रहों के ऊपर है। दोनों ग्रह जिनकी गति स्लो है और ज्योतिष में इन दोनों ग्रहों का बहुत अधिक महत्व है, एक गुरु और एक शनि। आज का जो चर्चा का विषय है कि ये जो गुरु से शनि की स्थिति होती है, ये हमारे जीवन में एक प्रोटेक्टर का काम करती है। जब भी हम किसी मुसीबत में होते हैं तो अचानक हमें वहाँ से निकालती है, चाहे कितना ही बड़ा लाभ इसको क्यों ना देना पड़े। सबसे पहले चर्चा करेंगे, अगर कुंडली में गुरु और शनि इकट्ठे हों तो भाई जब गुरु और शनि इकट्ठे हो जाएं, दोनों ही ज्ञान के कारक हैं। और मैं तो कहूँगा कि गुरु शनि का ये जो योग है जातक को प्रैक्टिकल बनाता है। ये राजयोग है। गुरु शनि का योग, गुरु किसी भी भाव का मालिक है, छठे का है, अष्टम का है, 12वें का है। शनि आपका किसी भी भाव का मालिक है, छठे का, अष्टम का, 12वें का, कोई प्रॉब्लम नहीं है। जब भी कुंडली के किसी भी भाव में गुरु और शनि का योग हो जाता है तो एक तो जातक में सहन शक्ति बहुत बढ़ जाती है। छोटी छोटी बातें वो दिल पर नहीं लगाता। पहले प्रकृति उसको सिखाती है, फिर उसको देती है। और राजयोग का अर्थ क्या है कि आपके जीवन में होने वाले जो बुरे घटनाएं हैं वो कम बुरी में बदल जाती हैं, बड़ी दुर्घटनाएं छोटी दुर्घटनाएं में बदल जाती हैं। और कभी जीवन में किसी चीज़ की कमी के कारण, पैसों की कमी के कारण, सिफारिश की कमी के कारण आपका कोई काम नहीं रुकता और आपकी समाज में इतनी अच्छी रेपुटेशन होती है कि लोग दिल दिल से आपकी मदद करते हैं। तो बड़े बड़े पॉलिटिशियंस की कुंडली में भी ये योग देखा गया है। और इस तरह का बंदा आम बंदा नहीं होता, यानी दुनिया के दिल पर राज करता है। और मोहल्ले में, पड़ोस में, शहर में जातक का बहुत अधिक मान और सत्कार होता है। इसलिए जातक की हुकूमत चलती है। ये सूर्य की तरह हुकूमत नहीं चलाता कि अहंकार है। कितना ही जातक के पास हो, जातक का अहंकार जीरो होगा अगर कुंडली में गुरु और शनि की जुती है। और सबसे बड़ी बात ये देखने में आई है कि ये केवल जातक के लिए ही नहीं, जो उसके आसपास के लोग हैं, जिनके दुख से जातक दुखी होता है, जिनके सुख से जातक सुखी होता है, उनको भी काफ़ी हद तक ये प्रभावित करता है। जातक की संतान के लिए ये एक प्रोटेक्शन का काम करता है। जातक के मित्रों के लिए प्रोटेक्शन का काम करता है। किसी बस में जातक सफ़र कर रहा है तो उस बस को भी एक्सीडेंट से बचाएगा, प्रोटेक्शन करेगा। वो कहते हैं कि कुछ ऐसी आत्मा हमारे बीच बैठी थी कि सभी सवारियां बाल बाल बच गई। तो बहुत अच्छी आत्मा, पिछले जन्म के बहुत अच्छे कर्म, आपका जो गुरु शनि इकट्ठा आपकी कुंडली में आ गया। और पहले जे आपको थोड़ा सा इसलिए बुरा लगता है ये योग, क्योंकि पिछले जन्म के जो बुरे कर्म हैं उसको भी निपटाना है ना। इस धरती पर हमने क्या करने आए हैं, हमारा मुद्दा क्या है कि मोक्ष की प्राप्ति हो। तो पिछले जन्म के बुरे कर्मों का फल भी देता है, जिसके कारण हमें थोड़ी सी मानसिक पीड़ा भी देता है। लेकिन मानसिक पीड़ा अधिक देता है, उतनी सीरियस सिचुएशन नहीं होती, उतनी सीरियस कोई बात नहीं होती। और जातक के भाई बहन कैसे भी हैं, लेकिन जातक उनका भी करेगा। जातक के मित्र कैसे भी हैं, जातक उनका भी करेगा। कोई जातक के साथ कितनी भी दुश्मनी रखे, लेकिन जातक कहेगा कि चलो कोई बात नहीं, चलो जाने दो। और जिसने जातक का बुरा किया है, जब जातक उसका अच्छा करेगा तो उसके लिए, जातक के लिए उसके दिमाग में इतना अधिक मान सम्मान होगा कि अपनी जान देने तक तैयार हो जाते हैं लोग जातक के लिए।
ये आपका प्रॉपर्टी के लिए भी बहुत अच्छा योग है, क्योंकि गुरु शनि की जुति है। जीवन के हर क्षेत्र के लिए अच्छा योग है। प्रॉपर्टी के लिए भी अच्छा है, जमीन जायदाद के लिए भी अच्छा योग है, घर के लिए भी अच्छा योग है, रोजगार के लिए भी अच्छा योग है। गृहस्थ जीवन को भी कहीं ना कहीं बचाने की कोशिश करेगा, चाहे सातवां भाव कितना ही पीड़ित क्यों ना हो, लेकिन अपनी ओर से कहीं ना कहीं बचाने की कोशिश करेगा कि भाई इनकी शादी बची रहे। आ गया जी गुरु से शनि दूसरे भाव में। तो जब भी आपको आपके जीवन में धन की कमी महसूस हो, आपको लगे कि भाई धन के कारण मेरे मान सम्मान में कमी आ रही है, तो उसी समय कहीं ना कहीं से आपके पास धन आ जाएगा, कहीं से भी आए। आपके रिश्तेदार कितनी ही आपके लिए समस्याएं उत्पन्न करने की कोशिश करें, आपको नीचे गिराने की कोशिश करें, और ऐसा देखा गया है गुरु से शनि दूसरे भाव में है, कई रिश्तेदार आपका जैसे ब्लैक मैजिक आदि का उपयोग भी करना शुरू कर देते हैं, लेकिन जातक का कुछ नहीं बिगड़ता, उसकी प्रतिष्ठा में कोई कमी नहीं आती, और जातक के मुख पर एक सेटिस्फैक्शन होती है, एक संतुष्टि की भावना कि भाई मेरे पास है। और जिसके पास संतुष्टि है उसके, वो राजा है, उसने दुनिया जीत ली। तो गुरु से शनि दूसरे भाव में है, आप भाई राजा हैं, क्योंकि जो ईश्वर ने दिया है उसमें आप खुश है। और नौकर, ऐसा लिखा गया कि नौकर चाकरों की कोई कमी नहीं रहती। इसका अर्थ ये हुआ कि जब भी आपको लगे अपने जीवन में कि भाई मैं ये काम नहीं कर पा रहा हूँ, मेरे शरीर में इतनी समर्था नहीं है, तो कोई ना कोई आपका काम करवाने आ जाएगा। आपके मन को अधिक मेहनत नहीं करनी पड़ेगी, आपके शरीर को अधिक मेहनत नहीं करनी पड़ेगी, और आपके दांतों की भी रक्षा करता है। ये कोई एक्सीडेंट बड़ा हो जाए उसमें आपके दांतों की प्रोटेक्शन करता है, और दांतों में होने वाली बीमारियों से भी आपकी कहीं ना कहीं रक्षा करता है। अगर बीमारियां हो जाए तो जल्दी ठीक करने की ये कोशिश करता है, ये जो गुरु से शनि दूसरे भाव में विराजमान हो जाए। और इसमें एक बात ये है कि जातक अपने लिए कम, परिवार के लिए बहुत अधिक सोचता है, परिवार के लिए अधिक सोचेगा, कुटुंब के लिए अधिक सोचेगा, और उसके मन में एक, आप ये कह लीजिए कि कभी जीवन में थोड़ा ऐसा समा देखा होगा कि धन की कमी है, ये बात बनी रहती है कि कहीं मेरे धन की कमी ना हो जाए। अगर मेरे पास धन कम हो गया तो मैं क्या करूँगा? तो भाई ऐसी कोई बात नहीं है, आपके पास धन की बिल्कुल कमी नहीं होगी, और जब भी धन की कमी होगी ईश्वर खुद कोई ना कोई रास्ता खोलकर आपको धन देंगे। और आपकी वाणी आपके लिए राजयोग का काम कर रही है। अपनी वाणी के सहारे आप बड़े से बड़ा काम निकलवा सकते हैं, अपनी वाणी के सहारे आप बहुत ऊंचाइयां हासिल कर सकते हैं। खाने पीने के मामले में जातक बहुत एक कह लीजिए संयम रखता है, अपनी ओर से संयम रखकर खाएगा और दूसरों को पहले खिलाएगा, जिसके कारण, क्योंकि ये जो शनि और गुरु है दोनों का संबंध कहीं ना कहीं हमारे पिछले जन्म और अगले जन्म से है। तो जातक पहले दूसरों को खिलाएगा फिर खुद खाएगा, ताकि जातक का अगला जन्म अच्छा हो सके। और इसमें मैं आपको एक बात कहना चाहूँगा कि ये पितरों का भी कहीं ना कहीं रिलेट करता है दूसरा भाव, और शनि का इस भाव में आ जाना गुरु से दूसरे भाव में दर्शाता है कि भाई आपका जन्म इसी परिवार में ही हुआ है, इसी परिवार से आप गए थे, यानी इसी परिवार के आप बड़े बुजुर्ग हैं, और आपका जन्म फिर इसी परिवार में हुआ है। यानी कि आप अपने, इसलिए अपने परिवार के साथ बहुत अधिक अटैचमेंट आपकी रहती है, उनका कर्जा लेना देना अभी बाकी है, इसलिए आपका जन्म हुआ है। और पितरों के नाम का कुछ ना कुछ आप निकालते रहें, ताकि आपके परिवार में सुख शांति बनी रहे। जिनकी सुख शांति के कारण आपको सुख शांति मिलती है, उनके मन को सुख शांति रहेगी। अगर आप पितरों के नाम का पितृपक्ष में तो निकालना है, वैसे भी निकालते रहें। पड़ोस में कोई बंदा ऐसा हो जिसकी एक आँख खराब है, या पड़ोस में कोई बंदा ऐसा है कि जो आपका डिसेबल है,
चलने में प्रॉब्लम है, बात करने में प्रॉब्लम है, उसकी सहायता करें। उसकी आप जितनी अधिक सहायता करेंगे उतना आपके पास धन, नेम एंड फेम उतना अधिक आपके पास होगा। गुरु से शनि अगर तीसरे भाव में विराजमान हो तो जाने अनजाने कितने ही गलत काम हो जाए आपसे, लेकिन ईश्वर किसी ना किसी को भेजेगा आपको मुश्किल से निकालने के लिए। जब भी जीवन में आप किसी बड़ी मुश्किल में फंसेंगे, ऐसी प्रॉब्लम में आएंगे कि आपको लगेगा कि अब तो भाई मेरी इज्जत मिट्टी में मिलने वाली है, तो ईश्वर किसी ना किसी को आपकी हेल्प करने के लिए अवश्य भेजेगा। और गुरु से शनि तीसरे भाव में है, इतना अच्छा योग, इतना अच्छा योग, इसकी जितनी बढ़ियाई की जाए, यानी जिस जातक की कुंडली में जे योग होता है, जातक के पास जो भी पराक्रम होता है, जो भी उसके पास धन होता है, जो उसके पास प्रतिष्ठा होती है, जो उसके पास पावर होती है, उसका उपयोग वो दूसरों की हेल्प करने के लिए करता है। किसी को दुखी नहीं करेगा, खुद दुखी हो जाएगा। तो और लोगों के दिल पर राज करता है जातक, अपना फर्ज निभाएगा। अपना क्या, दूसरों का फर्ज भी अपना समझकर जातक निभा देगा। और कई बार तो बाद में जातक को दुखी होना पड़ता है कि इसका मैंने इतना किया लेकिन बदले में मुझे क्या मिला, लेकिन फिर भी सहन शक्ति बहुत होती है और उसके कारण जातक कहता है कि चलो कोई बात नहीं। कोई जातक का कितना बुरा कर ले, जातक के पास आकर मदद मांग ले, जातक मदद करेगा ही करेगा जब गुरु से शनि तीसरे भाव में है। और जातक अपनी ओर कम ध्यान देगा, अपने बढ़ोतरी पर कम ध्यान देगा, दूसरों पर अधिक ध्यान देगा। तो भाई आपको कौन ऊपर लेकर जाएगा? ईश्वर। ईश्वर लेकर जा रहा है, आपके रुके हुए काम ईश्वर करवाएगा। जो आप दूसरों के लिए जिम्मेदारियां निभा रहे हैं, जो आपकी जिम्मेदारियां हैं, वो ईश्वर निभाएगा। भाई बहनों का बहुत करता है जातक, चाहे बदले में कुछ भी मिले, लेकिन जो आपने भाई बहनों का किया, जो पिछले जन्मों के जो कर्म थे, वो कर्जा आपने उतार दिया। अगले जन्म के लिए एक क्लियर और क्लीन रास्ता आपने अपने लिए बना लिया। गुप्त शत्रु का तो ऐसा है भाई कि गुरु से शनि जब तीसरे भाव में विराजमान हो जाए तो जातक का जो भी शत्रु होगा, गुप्त हो सामने हो, तो ये समझ लो कि उसने पिछले जन्म में बहुत बुरे कर्म किए हैं कि इस जन्म में जातक के साथ क्या है, वो शत्रुता कर रहा है। जब भी जातक के साथ कोई बंदा शत्रुता करेगा, उसके साथ प्रकृति इस तरह का खेल खेलेगी, इस तरह का खेल खेलेगी कि उसको नचाएगी। जातक के साथ शत्रुता करनी तो भूल ही जाएगा, खुद ही नाचता रहेगा। जातक के शरीर में ऑक्सीजन की कमी नहीं होने देता। तो जब कोविड वगैरह की प्रॉब्लम आई थी, जिनका गुरु से शनि तीसरे भाव में था, पूरा बहुत पॉइंट्स पर जाकर बचे थे। ये भी अपने आप में एक बहुत अच्छा योग है। और जातक हमेशा एक्शन मोड में रहने वाला होता है। सेटिस्फाइड होकर एक्शन मोड में काम करना, मेहनत करते रहना, फल की इच्छा बहुत कम होनी, ये अपने आप में बड़ी बात है। और जातक इसी अपनी क्वालिटीज़ के सहारे, अपने पेशेंस के सहारे जीवन में आगे बढ़ता है। और एक बात और है कि जातक का काम करने का ढंग औरों से अलग होता है, वो तो क्रिएटिव होता है। कोई सेल्स लाइन में है, मार्केटिंग की लाइन में है, कोई आपका एक्टिंग कर रहा है, डिजाइनिंग कर रहा है, उसका काम करने का ढंग दूसरों से अलग ही होगा। उसके नीचे जो बंदे काम करते हैं उसके साथ बिल्कुल फ्रेंडली। और कई तो ऐसा मैंने देखा है कि जो उसके नौकर चाकर उनके साथ बैठकर ही खाना खा लेता है, कोई परवाह ही नहीं। बहुत सिंपल लाइफ होती है, सिंपल एंड स्वीट लाइफ जातक रखता है। और जब भी जातक की को ऐसा लगे कि उस पर किसी भी तरह का कोई संकट आने वाला है, तो कहीं ना कहीं से ईश्वर खुद आकर जातक की सहायता करते हैं। यानी दैट भी जो होगा जी, गुरु से शनि जब चौथे भाव में विराजमान हो जाए भाई, तो कितनी बड़ी मनोकामना है आपकी पूर्ण होगी ही होगी। कैसे ही पूर्ण हो। वैसे तो
ये जो शनि महाराज है इतनी बड़ी मनोकामना देते ही नहीं है कि वो पूरी ना हो सके, लेकिन जितनी भी बड़ी आपकी मनोकामना है वो मनोकामना आपकी पूर्ण होगी ही होगी। और जब आप थक जाएंगे, बिल्कुल हताश हो जाएंगे, निराश हो जाएंगे, ईश्वर खुद आकर आपकी मनोकामना पूर्ण करेगा। पहले उसने थोड़ा आपके बुरे कर्मों को साफ कर लिया आपको दुख देकर, फिर आपके बुरे कर्मों का फल जब क्लियर हो गया फिर आपका बड़े से बड़ा अटका हुआ काम भी पूरा हो जाएगा। और इसमें एक बहुत बड़ी बात है कि जातक की हार्ट बीट सबसे बड़ा संकेत देती है उसको कि भाई जब हार्ट बीट जातक की नॉर्मल होती है तो बड़े से बड़ा वो अपनी लाइफ में डिसीजन ले सकता है, बड़े से बड़ा रिस्क ले सकता है। लेकिन जब आपकी हार्ट बीट तेज हो उस समय के दौरान आपने अपनी लाइफ में रिस्क नहीं लेना और दिल की बीमारियों का आपने ध्यान रखना है। ये ज़मीन जायदाद को रिप्रेजेंट करता है, आपके घर को रिप्रेजेंट करता है। जब आपको लगे कि घर की आवश्यकता है, मुझे घर मिल जाएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। जब आपको लगे कि जो खेती करते हैं हमारे भाई बहन कि भाई मुझे किसी ने ताना मार दिया कि भाई इसके पास तो कम ज़मीन है, जातक के दिमाग को बात लग गई, तो ईश्वर देखिए आपकी ज़मीन जायदाद कैसे बढ़ाता है। जितने आपके जो आसपास के कॉम्पिटिटर हैं, आपके जो रिश्तेदार हैं, वो जितना आपको ये कहें कि आपके पास कम ज़मीन है, हमारे पास अधिक ज़मीन है, उतना ही भाई आपकी ज़मीन बढ़ेगी और एक दिन आपकी ज़मीन जायदाद उनसे अधिक हो जाएगी। दूध का काम करने में, पशुओं का काम करने में बहुत अधिक लाभ होता है जब गुरु से शनि चौथे भाव में होता है। तो मैं यही कहना चाहता हूँ कि आजकल गांव में जाकर हम देखते हैं कि लोग दूध के काम में थोड़ी कम दिलचस्पी रखते हैं, लेकिन जब गुरु से शनि चौथे भाव में है आप नई टेक्निक से दूध का काम खोलिए, पशुओं का काम कोई भी कीजिए नई टेक्निक से, देखिए आपको कैसे लाभ मिलता है। और जब आपका मन बिल्कुल अशांत हो तो आपने पीपल के पेड़ पर सरसों के तेल का दीपक जला देना है सैटरडे इवनिंग को, तो बिल्कुल मानसिक शांति आपको मिल जाएगी। और मैं एक बात और आपको बता दूं कि जब आपका के बुरे दिन चल रहे हैं उसमें भी ठंडी हवा के झोंके आते रहेंगे यानी कोई ना कोई अच्छी खबर आपको मिलती रहेगी ताकि वो दुख आपको दुख ना लगे। पब्लिक डीलिंग का भाव है, आसपास के लोगों का भाव है, जातक का उनके साथ व्यवहार अपनों जैसा ही होता है, सबको अपना बनाने की शक्ति होती है जातक में, इसीलिए पॉलिटिक्स में भी बहुत अधिक तरक्की करते हैं। अपने मोहल्ले में, ख़ानदान में तो जातक का एक अलग ही स्टेटस होता है, एक अलग ही इज्जत होती है और लोग उसके जो प्रिंसिपल्स हैं, उसके असूल हैं, उसकी इज्जत करते हैं। चाहे परिवार के लोगों के साथ कई बार जातक का मतभेद हो जाता है कि आप उनका इतना कर रहे हैं, लेकिन जिनका जातक ने किया विद इंटरेस्ट उसको वापस मिलेगा जब गुरु से शनि चौथे भाव में है। जब आपका गुरु से शनि पंचम भाव में विराजमान हो जाए तो भाई ये जो पंचम भाव है ये सबसे अधिक जो इफ़ेक्ट करता है हमारे सोचने के ढंग को, दूसरे के साथ बातचीत करने के ढंग को रिप्रेजेंट करता है। तो जब गुरु से शनि पंचम भाव में विराजमान हो जाता है तो एक उम्र के बाद जातक की सोच ऐसी हो जाती है कि सब ईश्वर कर रहा है, सब ठीक है, और जातक का फिर पिछले जन्म के अच्छे कर्मों का भाग्य उदय होता है जब जातक में एक सेटिस्फैक्शन लेवल आ जाता है और वो फिर सेटिस्फैक्शन लेवल पूरी उम्र जातक का चलता रहता है। जब गुरु से शनि पंचम भाव में आपका विराजमान है, सबसे पहली बात कि विचार बहुत उत्तम होंगे आपके, ना किसी का बुरा सोचेंगे, ना किसी का बुरा करेंगे। और अगर मजबूरी में किसी का बुरा आपको करना भी पड़ जाए तो फिर भी आपको क्या है कि कुछ ना कुछ जितना कम बुरा हो वही आप करेंगे, और जिसका बुरा करना ज़रूरी है उसका ही आप बुरा करेंगे। एक बात है कि जब आप जो स्टूडेंट्स हैं अपना कोर्स ना सोच समझ कर चूज करें। शनि कई बार ऐसा करता है कि कोई गलत कोर्स जातक चूज कर लेता है
या कोई गलत फील्ड चूज कर लेता है जो उसके पसंद का नहीं होता, और बाद में फिर जब उसको चेंज करना पड़ता है तो काफ़ी नुकसान हो जाता है, टाइम का नुकसान भी हो जाता है, पैसों का नुकसान भी हो जाता है। तो पहले इसका ध्यान रखें। प्रेम संबंध जे आपको देगा, लेकिन पवित्र प्रेम संबंध देगा आपको, यानी कि जिसमें शरीर की कोई वैल्यू नहीं है, आपकी आत्मा के संबंध देगा। जो बंदा पिछले कई जन्मों से जिसके साथ संबंध चल रहे हैं, वो ऑपोजिट सेक्स का बंदा आपकी लाइफ में आएगा, और जो भी अच्छे बुरे संबंध आपके साथ हैं वो पूर्ण होंगे। हालांकि आपको फिजिकल अट्रैक्शन इतनी नहीं होगी, लेकिन मानसिक तौर पर वो आपको बहुत अधिक प्रभावित करेगा, और जब आपके साथ वो संबंध पूरे हो गए, वो आपकी लाइफ से अपने आप ही चला जाएगा। जो फिफ्थ हाउस है, ये क्या है कि अचानक जो काम करवाता है उसका हाउस है। जब आप पर अचानक कोई विपत्ति आ जाए, कोई समस्या आ जाए, तो बिल्कुल आपने उसमें सम रहना है। अपने आप ईश्वर किसी ना किसी को भेजेगा आपको बड़ी से बड़ी समस्या से निकालने के लिए। और थोड़ा पैसा आपने शेयर मार्केट में, म्यूचुअल फंड्स में इन्वेस्ट करते रहना है, थोड़ा थोड़ा कर कर, तो आपको लाभ है। अगर एकदम इकट्ठा कर दिया तो फिर घाटा पड़ने के चांसेस हैं। शनि धीरे धीरे, शनैशना है ना, धीरे धीरे आप इन्वेस्ट कीजिए तो आपको इस रिस्क इन्वेस्टमेंट में भी लाभ होगा। बाकी आपकी जो संतान है, संतान के लिए ये एक बहुत प्रोटेक्टिव योग है। जबकि भी आपकी संतान के ऊपर कोई समस्या आएगी तो कोई ना कोई आकर उसको समस्या में से निकाल देगा। आपको पता भी ना हो, चाहे संतान ना बताए कि जी मेरे ऊपर ये समस्या आई थी और मैं पता नहीं कैसे ईश्वर ने निकाल दिया, लेकिन आपका जो शनि गुरु से पंचम भाव में है, आपकी संतान के लिए भी एक वरदान है। जब भी किसी समस्या में होगी तो ये एक्टिव होकर किसी ना किसी बंदे को भेजेगा, ईश्वर भेजेगा और निकालेगा। जीवन में कम से कम 2-3 मौके ऐसे होंगे कि अचानक धन लाभ होगा, आपको बिना कमाया धन प्राप्त होगा। बाकी कुंडली की कितनी मजबूत है उसके हिसाब से है कि कितना अचानक धन लाभ होगा, लेकिन धन लाभ होगा, और आपने कभी सोचा भी नहीं था वो धन लाभ आपको होगा। आ गया जी गुरु से शनि जब छठे भाव में विराजमान हो जाए। गुरु से शनि छठे भाव में विराजमान हो जाए, पहला उम्र क्या होगी कि आपको जीवन में अड़चने आएंगी, कठिनाइयाँ आएंगी। ये थोड़ा समय पहले रहेगा। आप ये कह लो कि 30-35 साल की उम्र तक थोड़ी अड़चने, थोड़ी कठिनाइयाँ अधिक आएंगी, लेकिन इसने क्या किया कि आपका जो पिछले जन्मों के बुरे कर्मों का फल आपको दे दिया। उसके बाद फिर देखिए कैसे आपके प्रोफेशन में धीरे धीरे आपकी तरक्की होनी शुरू हो जाती है, और 30 से लेकर 35 साल की उम्र तक लोगों का असली चेहरा आपके सामने आ जाएगा, जिसके बारे में आपके दिल में ये था कि ये तो बंदा ही बहुत अच्छा है, वो आपका कट्टर दुश्मन निकलेगा। और दुश्मनों के साथ कैसे टैकल करना है वो आपको आ जाएगा। दुश्मनी से आप डरेंगे नहीं। और जो लोग आप नौकरी में है या किसी को कोई सर्विस दे रहे हैं, वो लोग बहुत अधिक तरक्की करते हैं, और इनके पक्के ही क्लाइंट्स होते हैं जो किसी को सर्विस देते हैं, जो वकील हैं, डॉक्टर्स हैं, या दर्जी हैं, कुछ भी है, कोई भी काम करते हैं, इनके पक्के ही ग्राहक होते हैं और वो फॉर लाइफ इनके चलते रहते हैं। इनका अपने क्लाइंट्स के प्रति जो रवैया है बहुत अच्छा होता है। किसी कंपनी के लिए काम करते हैं तो पूरी जान लगा देंगे, इनको लाभ होना हो लेकिन इनकी संस्था को लाभ होगा। ये आपका अपमान से बचाव करवाता है, ये आपके जीवन में बड़े एक्सीडेंट को होने से बचाता है, बड़े एक्सीडेंट को छोटे एक्सीडेंट में कन्वर्ट कर देता है। ये अपने आप में विपरीत राजयोग का काम करता है कि जीवन में सब कुछ प्राप्त होगा, लेकिन थोड़ी विघ्न बाधा के बाद, थोड़े संघर्ष के बाद आपको आपके जीवन में सब कुछ प्राप्त होगा। इसका में आपने एक बात का ध्यान रखना है कि जो आपका ननिहाल पक्ष है उनके साथ अधिक लेन देन नहीं रखना। कई बार उनकी तरफ से इस तरह के एक्ट हो जाते हैं कि आप सोचते हैं कि मैंने तो इनका इतना किया, लेकिन बदले में
ये कर रहे हैं, तो उनके साथ कोई लेन देन का काम नहीं करना, तो इससे आपको लाभ रहेगा। इम्यून सिस्टम अच्छा होगा, रोगों से लड़ने की शक्ति अच्छी होगी। और अगर गुरु से शनि छठे भाव में है, छोटे मोटे रोग की चिंता ना किया करें, छोटा मोटा रोग अपने आप चला जाएगा। और जितना आप रोग की अधिक चिंता करेंगे, उतनी अधिक आप अपने लिए प्रॉब्लम आप महसूस करेंगे। रोग आया है, बीमारी आई है तो भाई चली जाएगी, तो ये मन को अधिक लगाने की आवश्यकता नहीं। और जैसे आपका स्वभाव है कि अपने कर्म क्षेत्र से जुड़े हुए हैं, छोटी मोटी बीमारी हो तब भी अपना काम धंधा भाई करते रहें, आपने अपना काम धंधा बिल्कुल नहीं छोड़ना। और इसमें एक है कि जो आपके दुश्मन है, दुश्मन आपके वही होंगे जिनको आप अपना बहुत सच्चा मित्र समझते हैं। क्योंकि ये जो शनि है और गुरु है, ये जातक को पता होता है कि मेरा मित्र मेरे लिए प्रॉब्लम क्रिएट कर रहा है, मेरा मित्र किसी भी समय मुझे धोखा दे सकता है, लेकिन जातक अपना मित्र धर्म निभाता है। और आप ऐसा कह लें कि वही जातक के बहुत करीबी मित्र होते हैं जिनका जातक ने पिछले जन्म का कुछ लेना देना बाकी होता है। आ गया जी गुरु से शनि सप्तम भाव में। गुरु से शनि बिल्कुल सामने शनि आ गया, तो ये अपने आप में ही एक राजयोग का काम करता है। ये राजयोग का काम कैसे करेगा कि दसम से दसम है, चौथे से चौथे है, लगन के बिल्कुल सामने है, पंचम से तीसरे है। पंचम से तीसरे का अर्थ ये हुआ कि आप अपनी मेहनत के जरिए अपना खजाना खोल सकते हैं। आपकी खजाने की चाबी आपकी मेहनत में है। जितनी मेहनत करेंगे ईश्वर उससे कहीं अधिक आपको देगा। और गुरु से शनि बिल्कुल सामने हो तो जातक की मेहनत की दिशा और दशा अमूमन सही होती है। तो जब भी ये आपकी कुंडली में आ जाए, सबसे पहली बात तो ये है कि भाई अपने कार्य क्षेत्र में आपका एक बड़ा नाम होगा। आप कोई भी काम करते हैं उसमें आपका बहुत बड़ा नाम होगा। जातक को अपने कार्य की पूरी नॉलेज होगी। और जो पब्लिक डीलिंग करते हैं, पब्लिक डीलिंग जातक बहुत अच्छी तरह से कर लेता है। जब गुरु शनि आमने सामने आ जाते हैं, कोई बंदा कितना ही गुस्से में जातक के पास आए, लेकिन जातक के दो शब्द सुनते ही उसका सारे का सारा गुस्सा हवा हो जाता है। जातक बहुत दूरदर्शी होता है, दूर की सोच कर काम करता है। और जो बड़े बड़े पॉलिटिकल लीडर्स के एडवाइज़र होते हैं, पॉलिटिकल लीडर्स के पीए वगैरह होते हैं, जो लंबे समय से उनके साथ रहते हैं, उनकी कुंडली में भी ये योग देखा गया है। इसमें एक बात और है कि जातक ईमानदार होता है, लॉयल होता है, अपनों के साथ बेईमानी नहीं करता। हाँ, जो जातक से दुश्मनी करेगा फिर जातक बता भी देता है कि मैं क्या हस्ती हूँ, लेकिन अपनों के साथ जातक बेईमानी बिल्कुल नहीं करता। और प्रेम विवाह से आपने बचना है। प्रेम विवाह आपके लिए पॉइजन का काम करेगा। और जो आपकी बहन है उनको देते रहें। अब रक्षाबंधन का त्यौहार आएगा, बहनों को जितना हो सके उतना बहनों का करते रहें, बहनों को देते रहें। जितना बहनों को देंगे उतना ही वापिस आएगा। आपकी जो जीवन साथी है और आपके जो विचार है उनमें ज़मीन आसमान का अंतर होगा। क्योंकि गुरु और शनि है, इनकी सोच में तो ज़मीन आसमान का अंतर है, लेकिन दोनों के विचार ही सही होंगे। दोनों के विचार ही सही होंगे। एक प्रैक्टिकल होगा और एक कहेगा कि जी दिखावा कि दुनिया क्या कहेगी। एक कहेगा मैंने असूलों के साथ चलना है, दुनिया की कोई परवाह नहीं है, नीति जे कहती है, असूल जे कहते हैं। तो ये एक बैलेंस बन जाएगा। ये भी एक बहुत बड़ा बैलेंस है। जब गुरु शनि आमने सामने हो, गृहस्थ जीवन अच्छा चलता है कुल मिलाकर। अगर सप्तमेश की स्थिति ज़्यादा खराब हो तो कह नहीं सकते। अदरवाइज एक आधे गुण जातक में होते हैं, आधे गुण जातक के जीवन साथी में होते हैं। तो जो गृहस्थ का गाड़ी है, दोनों पहिए बहुत अच्छी तरह से चला लेते हैं। आगे आ गया जी गुरु से शनि अष्टम भाव में। गुरु से शनि अष्टम भाव में पिछले जन्म के ऐसे कर्म कि जातक को समझ नहीं आएगा मेरी लाइफ कैसे चल रही है। प्लानिंग आपकी शून्य होती चली जाएगी। कितनी ही आप प्लानिंग कर लें, आपकी प्लानिंग का आपको कोई लाभ नहीं होगा। सारी की सारी प्लानिंग आपकी धरी धराई रह जाएगी। जब गुरु से शनि अष्टम भाव में विराजमान हो जाए तो भाई जातक को
एक बात का ध्यान रखना है कि धर्म कर्म ये अधिक ना करे, धर्म कर्म अधिक ना करे, बिना मतलब के दूसरों की सहायता ना करे। जिसकी सहायता करनी बहुत आवश्यक है उसकी ही जातक सहायता करे। और ये आपको अचानक धन लाभ करवाएगा, बिना कमाया धन करवाएगा, वसीयत आदि से लाभ करवाएगा। थोड़ा डिले तो हो सकती है, थोड़ी बिगड़ बाधाएं तो हो सकती है, लेकिन आपको इन सब बातों से ये लाभ करवाएगा। और इसमें एक बात ये है कि जातक इतना सीक्रेट होगा कि बहुत लोगों की हेल्प करेगा, लेकिन गुप्त रखेगा। करता जाएगा भूलता जाएगा, करता जाएगा भूलता जाएगा। तो अगले जन्म के लिए भी ये योग अपने आप में एक वरदान है। और जातक को ज्योतिष में रुचि होगी, अकल्ट साइंसिस में रुचि होगी, और बड़े बड़े जो धार्मिक गुरु हैं और बड़े बड़े जो एस्ट्रोलॉजर्स हैं उनकी कुंडली में भी गुरु से शनि अष्टम भाव में देखा गया। और जातक मृत्यु का समय उसका अमूमन अच्छा होगा, यानी कि मृत्यु ऐसी होगी कि जातक ईश्वर की कोशिश रहेगी कि उसके पिछले जन्म के जो बुरे कर्म हैं वो सारे खत्म कर दे। इसलिए गुरु से शनि जब अष्टम भाव में होता है तो ये मोक्ष योग भी कहा जाता है कि जातक की गति भी अच्छी होती है, जन्म मरण से मुक्त भी होता है, और उसका अगला जन्म जा तो नहीं होता, जा उसका अगला जन्म बहुत अच्छा होता है। जातक का जो जीवन साथी है उसको अपने वाणी पर कंट्रोल करने की बहुत अधिक आवश्यकता है। जातक के जीवन साथी की वाणी ऐसी होती है कि लोगों की नेगेटिव एनर्जी इकट्ठी कर लेता है, दिखावा करने का, लोगों के सामने बड़ी बातें करने का, या अपनी किसी भी बात को सीक्रेट ना रखने का, इस तरह का गुण होता है जातक के जीवन साथी में। तो वो जातक के लिए कि वो उसकी जो लोगों की नेगेटिव एनर्जी है वो अट्रैक्ट होने के कारण जातक के जो जीवन में बनते बनते काम 99.9% पर रह जाते हैं। तो इस पर जातक को ध्यान देना चाहिए। और ये रोगों में कमी करेगा। अगर रोग आ गया वो लंबा चलेगा, लेकिन कम रोग आएंगे, रोगों में कमी करेगा। और डायबिटीज, बीपी, यूरिक एसिड, इस तरह की बीमारी जो लंबी चले वो बीमारी आपको ये क्या है दे सकता है। किसी बुरे व्यक्ति के साथ, ऐसा व्यक्ति जिसकी उम्र आपसे काफ़ी अधिक है, उसके साथ कोई रिश्तेदारी निकल आएगी, कोई पुराना संबंध निकल आएगा, और वो व्यक्ति आपके जीवन में बहुत अधिक हेल्प करेगा। जब गुरु से शनि 9th हाउस में विराजमान हो जाए तो पहली बात तो ये है कि ये जो भाग्य है ना, भाग्य आपका ऐसा कि आपको लगेगा, आपको ईश्वर ऐसा महसूस करवा देगा कि भाई मेरे किए कुछ नहीं हो रहा। और गुरु से शनि नवम भाव में चमत्कार होंगे जीवन में, पितरों की कृपा से, भाग्य कह लीजिए कि बड़े से बड़ा काम उलझा हुआ हो, पता नहीं आपको लगेगा कि कैसे पूरा हो गया। बड़ी से बड़ी प्रॉब्लम आप पर आ जाए, बड़ी से बड़ी समस्या आ जाए, आपको पता ही नहीं चलेगा कि एक ही झटके में आप कैसे निकल गए। बुजुर्गों का जन्मों जन्मों का आशीर्वाद आपके साथ है, जिसके कारण बड़ी से बड़ी समस्या में से आप निकल जाएंगे। जीवन में 2-4 बार इस तरह के काम करवाएगा जे गुरु से शनि नवम भाव में, कि आपको लगेगा कि अब कोई बड़ा कोर्ट केस मेरे पर होगा, मैंने कोई गबन कर दिया, मैं फंसूंगा, मैंने किसी गलत जगह पर सिग्नेचर कर दिए, मैंने किसी गलत बंदे की गवाही डाल दी। लेकिन आज जब 99.9% फंस चुके होंगे तो 0.1 पर आकर कोई ईश्वर किसी ना किसी को भेजेगा आपकी हेल्प करने के लिए, और आपको बड़ी से बड़ी समस्या में से ये निकाल लेगा। धन के लिए भी अच्छा योग है। धन की कमी के कारण कभी आपको मायूस नहीं होना पड़ेगा, धन की कमी के कारण कभी आपको नीचा नहीं देखना पड़ेगा जीवन में। तो धन के लिए भी अच्छा योग है। और ये जो नवम भाव है पंचम से पंचम भाव है, पिछले जन्म के कर्मों का फल अटल है, वो
ऐसा टल है कि आपको उसको चेंज करने के लिए बहुत अधिक मेहनत करनी पड़ेगी। मैं अपने कई वीडियोस में भी बताता हूँ कि तीसरा भाव एक ऐसा भाव है जिसको हम अपनी मेहनत के सहारे बदल सकते हैं। तो ये आपको बहुत अधिक मेहनत करनी पड़ेगी, परिस्थितियों का बहुत अधिक रेजिस्टेंस आपको सहन करना पड़ेगा, तो आप अपने भाग्य को चेंज कर सकते हैं। नहीं तो आपका भाग्य बहुत प्रबल है। अनहोनी टल जाएगी, होनी करे लाचार, वो लाचार वाला काम आपके जीवन में चलता रहेगा। पिता का आशीर्वाद लेते रहे, कैसे भी हैं उनके साथ संबंध आपके, बुजुर्गों का आशीर्वाद लेते रहे, ये आपके लिए टॉनिक का काम करेगा। आ गया जी गुरु से शनि दसम भाव में। गुरु से शनि दसम भाव में ये महाराज योग है आपकी कुंडली में। एक इस तरह का योग जो जीवन में आपको हर सुख सुविधा देगा, लेकिन वो सुख सुविधा देगा कि आप अधिक विलासी ना हो, आपको साथ ही साथ ईश्वर भी याद रहे। गुरु शनि की बात कर रहे हैं हम, शुक्र की बात नहीं कर रहे, बुध की बात नहीं कर रहे, राहु की बात नहीं कर रहे। ये जो गुरु शनि है आपको इस हद तक सुख दे देगा कि ईश्वर भी आपको याद रहे। यानी कि जो आपका कार्य क्षेत्र है उसमें बीच बीच में थोड़े उतार चढ़ाव आएंगे। अगर आप पॉलिटिक्स में हैं या नौकरी करते हैं तो उसमें भी थोड़ी विघ्न बाधा आएगी। ईश्वर आपको याद दिलाता रहेगा कि भाई मैं हूँ, मुझे भूल मत जाना। जातक को अपने कार्य क्षेत्र की बहुत अधिक नॉलेज होती है, अपने कार्य क्षेत्र के हर कानून की जातक को बहुत बारीकी से नॉलेज होती है। और जातक क्या है कि किसी गरीब के साथ होशियारी नहीं करेगा, लेकिन जो बंदा पहली होशियार है उसके साथ जातक पूरी होशियारी करता है। और मज़े की बात यह है कि जातक की होशियारी पकड़ी नहीं जाती, जातक का छल कपट पकड़ा नहीं जाता। जातक छल, जो बंदा पहले से ही छली है कपटी है उसके साथ छल कपट करेगा और जातक का छल कपट पकड़ा नहीं जाएगा। जातक धोखेबाज को धोखा देगा, जिसने जातक को बहुत अधिक दुखी किया है उसको जातक दुखी करेगा सीक्रेट रहकर। जातक का दुखी किया हुआ व्यक्ति पानी नहीं मांगेगा, ये पक्की बात है जब गुरु से शनि दसम भाव में विराजमान हो जाए। जातक की बद्दुआ और दुआ लगेगी ही लगेगी। जिसके सर पर हाथ रखकर दुआ दे दी तो उसका बेड़ा पार। दैव्य योग है जे, एक बहुत ही पॉइस योग है जे, गुरु से शनि जब दसम भाव में विराजमान हो जाता है। जातक की वाणी ऐसी कि जो मुंह से निकल गया समझ लो हो गया। तो इसलिए कहा जाता है कि जातक को अपनी किसी को बद्दुआ नहीं देनी चाहिए जब उसका गुरु से शनि दसम भाव में है। जातक के साथ जो चालाकी करेगा खुद ही गिर जाएगा, जो जातक के साथ होशियारी करेगा खुद ही उसकी होशियारी धरी की धरी रह जाएगी। जातक पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा, जातक हाथी की मस्त चाल चलता रहेगा। और जातक की सोच भी ऐसी होगी कि कुत्ते भौंकते हैं भौंकने दो। आसपास के लोग जातक को उकसाने की बहुत कोशिश करते हैं जब गुरु से शनि दसम भाव में होता है कि देखिए उसने आपके साथ ऐसा किया, उसने आपके साथ वैसा किया। लेकिन जातक की सोच होगी मस्त चाल कि प्रकृति अपने आप देखेगी और प्रकृति ही देखती है। जातक सब कुछ ईश्वर पर छोड़ रहा होता है उसने, और प्रकृति अपने आप ही चलाती है पूरे का पूरा सीन, पूरे का पूरा सिनेरियो जातक की लाइफ का। और जातक ना किसी को धोखा देगा और ना ही किसी से धोखा खाएगा। जो जातक को धोखा देने की कोशिश करेगा उससे पहले ही उसका जो भी प्लान है वो जातक को पता चल जाएगा और उसका धोखा धरे का धरा रह जाएगा। 11वें भाव में जब शनि विराजमान हो गुरु से 11वें भाव में, तो इसमें एक बात पक्की है कि भाई जब आपको लगेगा कि मेरा गुजारा मुश्किल से चल रहा है तो कोई ना कोई नया आमदनी का साधन आपको मिल जाएगा। आमदनी की कमी के कारण आप कभी ये नहीं कह सकेंगे कि मेरा कोई काम रुक गया। आप ये नहीं कह सकेंगे कि आमदनी की कमी के कारण मेरे प्रोफेशन में मेरी जो हानि हुई है उसके कारण मुझे नीचा देखना पड़ा। नीचा नहीं आपको देखना पड़ेगा,
किस्मत आपको ऊंचाइयां देगी। धीरे धीरे कर कर आप किस्मत की, अपने प्रोफेशन की ऊंचाइयों पर पहुंचेंगे। और रिश्तेदार जो पहले तंज कसते थे आप पर कि निकम्मा है, इससे तो कुछ नहीं होगा, जब आपके पास पावर आएगी। और सबसे बड़ी बात, पावर आने के बाद भी जब आप में अहंकार नहीं आएगा तो फिर वो रिश्तेदार आपके पास आएंगे। और गुरु से शनि 11वें भाव की ब्यूटी ये है, जो आपके पास आ गया समझ लो आपका हो गया, आपने उसका बेड़ा पार कर दिया। चाहे उसने आपका कितना ही बिगाड़ा हो, कोई आपका मित्र की, आपको पता है कि इसने मेरा बहुत नुकसान किया, लेकिन जब वो किसी प्रॉब्लम में और आपसे हेल्प मांगने आ गया, आप अपने सभी काम छोड़कर उसकी हेल्प करेंगे। और ये एक ऐसा पॉइंट है कि आपके पिछले जन्मों का जो कर्जा है वो कहीं ना कहीं पूरा हो रहा है। ईश्वर इस तरह की परिस्थितियां बना रहा है कि आपका पिछले जन्म का जो कर्जा है, पिछले जन्म का जो लोगों के साथ लेन देन है, वो किसी ना किसी तरह से पूरा हो। और सबसे बड़ी बात यह है, जीवन में कई शुभ अवसर आएंगे, कई अवसर आएंगे जीवन में ऊंचाइयां प्राप्त करने के लिए। और जातक सभ्य के अपने मेहनत के सारे ऊंचाइयां प्राप्त करेगा। अगर उसकी कोई हेल्प करेगा तो उम्र से बड़ा व्यक्ति करेगा। जातक के ऐसे मित्र होंगे जो नीतिवान होंगे, जातक को अच्छी सलाह देंगे। उसके जो अच्छे मित्र हैं उसके अच्छे सलाहकार होंगे। जो जातक के साथ धोखा करेगा उस मित्र का नाश प्रकृति अपने आप कर देगी, उस मित्र का नाश होना तय। जब जी आपका गुरु से बिल्कुल पीछे शनि महाराज आ जाए, आगे गुरु पीछे शनि, तो ये भी अपने आप में बहुत सुंदर योग है। गुरु से शनि 12वें भाव में, तो ये अधिकतर जातक से अच्छे काम करवाता है। ये योग के कारण जातक को समझ आ जाती है एक उम्र में जाकर कि भाई इस मृत्यु लोक में कुछ नहीं रखा, सब छलावा है, सब ढोंग है। और जातक को ढोंगी बहुत मिलती हैं उसके जीवन में, ताकि जातक को सिखा सके प्रकृति की ये जो मृत्यु लोक है, ये जिसको आपकी आवश्यकता है तभी तक आप उसके अपने हो, अदरवाइज कोई लेना देना नहीं है किसी को किसी के साथ। और जब ये बार बार प्रकृति आपको महसूस करवा देती है, फिर आप अच्छे काम करने शुरू कर देते हैं। गरीबों की मदद करनी, किसी ने आपको छोटा मोटा धोखा दे दिया, इग्नोर कर देते हैं कि चलो कोई बात नहीं, ये कौन सा साथ ले जाएगा। और जो आपको धोखा देगा वो आपका दोगुना कर मोड़ेगा। जो आपके साथ छल कपट करेगा, जितना छल कपट करेगा उससे कई गुना अधिक निकलेगा उसका। लेकिन ये जो गुरु से पीछे शनि आ गया कुंडली में, ये योग पिछले जन्म के अच्छे कर्मों के कारण आता है। यानी आपकी आत्मा ने कई जन्म भोग लिए, अब आपकी आत्मा को परमात्मा की चाहत बढ़ जाती है। जैसे आत्मा अधिक जन्म भोग लेती है, उसको परमात्मा की चाहत बढ़ जाती है। तो अब परमात्मा की चाहत जातक को एक उम्र में जाकर बढ़ जाएगी। और फिर जातक का ऐसा होगा कि घर में कोई भी आ जाए, अतिथि देवो भवे, सभी अतिथियों का जातक पूरा मान सम्मान करेगा। और जितना अतिथि जातक को दुआएं देकर जाएंगे उतना जातक अपने जीवन में कामयाब होगा, उतना जातक अपने जीवन में तरक्की करेगा। ये मोक्ष प्राप्ति का योग है भाई। तो आप अपने जीवन में इस तरह के कर्म करेंगे कि आपका मृत्यु का समय भी अच्छा होगा। और आमतौर पर देखा है कि गुरु से पीछे शनि हो, जातक मृत्यु के समय उसको सब याद रहता है कि मैंने कैसे कैसे किसके साथ क्या किया। और किसका कुछ लेना देना बाकी हो तो अपने औलाद को, बच्चों को बता देता है कि भाई अपनी मृत्यु से पहले कि भाई उसके साथ ऐसा करना है, उसके साथ आपने ऐसा करना है। बहुत ही एक सिक्रेटिव योग है ये गुरु से शनि जब 12वें भाव में विराजमान हो। जातक के साथ ऐसी ऐसी जीवन में घटनाएं घटती हैं कि जातक सोच भी नहीं सकता। कि मैं जातक को मान लीजिए पैसों की आवश्यकता है, कोई अपने आप जातक को कहीं से पैसा मिल जाएगा, या जातक को कोई ज़बरदस्ती धन दे जाएगा, जातक का व्यापार में एकदम इजाफा हो जाएगा,
यानी जिस चीज़ की आवश्यकता है वो आवश्यकता जातक की पूरी होनी ही होनी है। और ये भी अपने आप में मैं ये अगर कहूँ कि गुरु से शनि 12वें भाव में हो, ये भी एक राजयोग है, तो ये कोई अतकथनी नहीं होगी, ये भी अपने आप में एक राजयोग है। तो भाई ये तो मेरा वीडियो था, गुरु से किस भाव में है शनि तो आपको क्या फल देगा। आपने अपना इतना कीमती समय निकाल कर ये वीडियो देखा, मैं तहे दिल से आपका आभारी हूँ। थैंक्स अ लॉट।